अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हुज़ैफ एचएमआरडी और आज फिर से मैं आज अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ जीवन की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई बताने वाला हूं। एक नर्स एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। उसने तकरीबन 20-25 साल एक हॉस्पिटल में काम किया। एक नर्स ने 20-25 साल एक हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल से जा रही थी तो उससे कुछ सवालात किए गए। वो नर्स जब हॉस्पिटल से जा रही थी तो उससे कुछ सवालात किए गए। उससे कुछ पूछा गया कि आप यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आपने इन तमाम सालों में इस हॉस्पिटल में क्या सीखा और क्या ऐसा है जो आप इस हॉस्पिटल से अपने साथ लेकर जा रहे हो। और होता है ना कि जब इंसान किसी एक जगह पर बहुत साल तक काम करता है, फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो उससे पूछा जाता है कि आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर क्या चेंजेस देखे, यहाँ की क्या रियलिटी है, आप हमें जरा बताइए। तो जब ये सवाल उस नर्स से किया गया जो उस हॉस्पिटल में बहुत साल काम कर कर जा रही थी, तो जब उस नर्स ने एक सच्चाई बताई, वो सच्चाई बिल्कुल हकीकत में वो सच्चाई है। वो आपके और हमारे जीवन की सच्चाई है। ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल की सच्चाई है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो जानना चाहोगे उस नर्स ने क्या कहा? उसने जो अल्फाज कहे, उसने जो बातें बयान की ना, वो सुनकर सच में इंसान की आंखें खुल जाती है कि हाँ, ऐसा ही होता है। वो नर्स ने कहा कि मैंने बहुत साल तक इस हॉस्पिटल में काम किया, लेकिन एक जुमला ऐसा है, एक नहीं, एक से ज्यादा, 2 या 3 हो गए शायद। उसने कहा कि कुछ जुमले ऐसे हैं जो मैंने इस हॉस्पिटल में बहुत बार सुने, अनगिनत सुने। और वो सुनने के बाद में मैं खुद हैरान और परेशान हो जाती थी कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये अपने ऐसे क्यों है। तो जब उससे पूछा, ये बताओ बताओ क्या क्या है ऐसा जो आपने इस हॉस्पिटल में बहुत बार सुना है, तो उसने कहा कि मैं आईसीयू में काम करती थी। मैं आईसीयू में काम करती थी, लेकिन मुझे एक अल्फाज जो बार बार सुनने को मिलता था और मैं उससे सुनकर परेशान हो जाती थी कि दुनिया ऐसी क्यों है। तो सब लोग बेचैन हो गए कि बताओ क्या ऐसा है जो आपने बहुत बार सुना इस हॉस्पिटल में। तो वो कहने लगी कि जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है, जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता था और वो बात करने की भी काबिल नहीं होता था, वो देखने के भी काबिल नहीं होता था, मतलब ऐसे समझो कि वो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता। एक पेशेंट जब बात भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है आईसीयू में, उस वक्त में उसके बहुत सारे रिश्तेदार, उसके बहुत सारे अपने, उसके बहुत सारे चाहने वाले, उसके बहुत सारे जान पहचान वाले हॉस्पिटल आते हैं और आकर कहते हैं हमसे, वो नर्स है, वो उस जगह पर काम करती है, वो कहने लगी कि इनके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे इनके जान पहचान के लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या हम पेशेंट से बात कर सकते हैं, क्या हम पेशेंट को देख सकते हैं। वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं देख सकते। तो फिर पूछते हैं उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसके जान पहचान वाले कि हम इन्हें कब देखेंगे, हम इनसे कब बात करेंगे। तो वो टाइम देते हैं फिर, क्या आप 6 से 7 बजे के बीच में इन्हें देखने के लिए आ सकते हैं, आप 6 से 7 बजे तक इन्हें मिलने के लिए आ सकते हैं। ये बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ देख सकते हैं, आप इनको दूर से देख सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते। तो नर्स कहने लगी कि मैंने ये जुमला हॉस्पिटल में बहुत बार सुना कि सबके रिश्तेदार
जान पहचान चाहने वाले आते हैं और ये कहते हैं कि हम पेशेंट से कब बात करेंगे, हम पेशेंट को कब देखेंगे, क्या पेशेंट हमको देख सकता है, क्या पेशेंट हमसे बात कर सकता। तो जीवन की सच्चाई ये है कि जब कोई इंसान बात करने के लायक होता है, जब कोई इंसान हट्टा खट्टा होता है, जब कोई इंसान बिल्कुल सही होता है, वो बात कर सकता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, तब उसके अपने उसके करीब नहीं जाते, तब उसके जान पहचान वाले उसकी खैरियत नहीं लेते, जब उसके रिश्तेदार उसे पूछते भी नहीं कि क्या हालात है तेरी जिंदगी के, जब वो बिल्कुल सही होता है, जब वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल होता है, जब उसकी जिंदगी में परेशानियां होती है, तब उसके अपने उसे आकर पूछते भी नहीं कि कैसे हो तुमने खाना खाया क्या, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम बीमार तो नहीं हो, बीमार हो तो ये लो ये दवाइयां इस्तेमाल करो, दवाइयों से सही हो जाओगे। कोई रिश्तेदार आकर ये नहीं पूछता, कोई अपने जान पहचान वाले आकर ये नहीं पूछते। जब वो अच्छा होता है, जब वो नॉर्मल होता है, तब आकर कोई पूछता नहीं है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, समझो, हाँ, ये कंसेप्ट को समझो कि इसमें कितनी बड़ी हकीकत छुपी हुई है, और ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि जब इंसान बात करने के लायक होता है, जब वो सब कुछ कर सकता है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, तो तब लोग उसके पास नहीं जाते हैं, तब उससे समझने वाला कोई नहीं होता है, तब उसकी हेल्प मदद करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात करने के काबिल नहीं होता है, जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट हो जाता है, वो बात नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, तब लोग जाते हैं वहां पर। क्या हम इनसे बात कर सकते क्या, क्या हम इन्हें देख सकते क्या, क्या ये हमें सुन सकते क्या, क्या ये हमें देख सकते क्या, हमें 2 मिनट देखने का मौका दे दो, हमें इनसे बात करनी है। तब लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेके, अपॉइंटमेंट वाले टाइम में जाके वहां पे उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो? अरे जब कोई नॉर्मल है, जब वो बात कर सकता है, जब वो देख सकता है, जब वो सुन सकता है, तब उसके करीब क्यों नहीं जाता है? ये मेरा भी सवाल है। आपके बहुत सारे रिश्तेदार, आपके बहुत सारे अपने चाहने वाले जिनसे आप बात नहीं करते, जिनसे आप बात नहीं करते, वो अच्छे है, वो अच्छे है, अब वो बात भी कर सकते, वो देख भी सकते, वो सुन भी सकते, लेकिन आप उनसे बात नहीं करते। लेकिन आप, जब वो इंसान हॉस्पिटल में चला जाएगा, जब वो बात करने के लायक नहीं रहेगा, जब वो बात करने के काबिल नहीं रहेगा, जब वो सुन नहीं सकेगा, जब वो बोल नहीं सकेगा, तब आप जाओगे हॉस्पिटल और कहोगे कि क्या हम इनसे बात कर सकते हैं क्या? आप अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें देखने के लिए जाओगे कि क्या हम इनसे बात कर सकते हैं क्या, क्या हम इन्हें देख सकते हैं क्या, क्या हमें सुन सकते क्या? क्यों ऐसा, ऐसा क्यों होता है? इंसान ये भी तो सोच सकता ना कि जब कोई इंसान अच्छा है, बात कर सकता है, जब कोई इंसान, ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब कोई इंसान सुन सकता है, देख सकता है, बात कर सकता है, उस वक्त में उसके पास क्यों नहीं जाते? उस वक्त में उसकी जाकर खैरियत क्यों नहीं लेते? तब उसके पास जाकर पूछते क्यों नहीं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम परेशान तो नहीं हो, तुम क्या हुआ है, बताओ हमें। जब वो नॉर्मल होते तब दुनिया जाकर नहीं पूछती, तब आप जाकर नहीं पूछते कि वो कैसे है। लेकिन जिस वक्त वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, जब वो बात नहीं कर सकते, तब वहां पे जाके कहते हैं कि क्या हम पेशेंट से बात कर सकते हैं, क्या हम पेशेंट को देख सकते हैं, क्या हम पेशेंट को सुन सकते हैं? तब तो वो काबिल नहीं होते हैं, तब तो वो पेशेंट काबिल नहीं है बात करने के, तब तो वो देखने के काबिल नहीं है। तब जाकर क्या करोगे, क्या करोगे तब जाकर? तो इसीलिए इस जीवन में अगर आपकी बात किसी से बन है, आपने किसी से बात करना बंद कर दिया, आप किसी से बहुत ज्यादा नाराज हो, तो आप तो हॉस्पिटल में जाकर पूछोगे ना कि ये पेशेंट बात कर सकता है क्या? अरे अभी वो जिंदा है, अभी वो बात कर सकता है, अभी आप उसकी जाके खैरियत ले सकते हो, तो अभी लो ना, अभी जाकर मिल लो उससे, अभी जाकर बात कर लो। तब क्यों जाओगे? तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, तब जाकर कहोगे कि क्या हम इस पेशेंट से बात कर सकते हैं क्या? अपॉइंटमेंट लेकर बात करोगे तब। तो उस नर्स ने ये जीवन की सच्चाई बताई कि जब लोग अच्छे होते हैं तब कोई पूछने के लिए नहीं आता, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में होता है
तो लोग अपॉइंटमेंट लेकर उसे देखने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। और मैंने जब ये सुना तो मुझे भी ये रिलेट किया कि नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जो इंसान अच्छा होता है तो उसे पूछने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन जब वो बात करने के काबिल नहीं होता है तब बहुत सारे लोग उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन तब वो इंसान आपसे बात नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना बात को? तो जरा इस बात पर गौर करना। ये बात बड़ी कड़वी है, सच्ची है। भले ही आपको बुरा लग जाएगा इस बात से कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो चाहो कर लो बात, वरना कल आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा। वो पेशेंट तो रहेगा लेकिन वो बात नहीं कर पाएगा। वो इंसान तो होगा लेकिन वो बात करने के काबिल नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, किसके पास जाकर शिकायत करोगे कि मुझे बात करनी है उससे? कल जीवन कल का मौका नहीं देता। जिंदगी में कल जैसा कुछ नहीं होता। कल जब सूरज निकलेगा ना तो कल भी आज रहेगा, वो कल कल नहीं होता। समझे? तो बस यही बताने के लिए मैं आया था आपको कि हाँ, ये जीवन की सच्चाई है। और फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।